नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है वो जरा सा ज्वलनशील मान सकते हैं आप। मुद्दा ये है कि कल यानी 23 तारीख को अयोध्या में 14,50,000 दिया जलाए जाएंगे, दीपक जलेगा। आखिर वो कितना सही है, कितना गलत है, या जितनी जैसी लोग सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं वो आपके सामने राय रखी जाएगी। हमारे संग कुछ लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बोलेंगे आप जो दिया जलाया जा रहा है? दिया जलाना अच्छा धार्मिक पर्व है, वो होना चाहिए, लेकिन ये सब मिसलीनियस चीज़ें हैं। आप अपने श्रद्धा के साथ इसको मनाइए, बाकी इसका कोई ऐसा मुझे उचित नहीं लगता है कि ये कोई आप वेलफेयर के लिए वो करते, दिया जलाना या वो करना अच्छी बात है, आप उसको जो है वो करते हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बड़ा उत्साह या वो करा जाए। वो तो बड़ा हिंदुओं के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हिंदू का वो सभी के लिए अच्छा है, प्रकाश पर्व कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी समझ में कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। इसके पहले किसी सरकार ने किया नहीं, तो ये एक अच्छा सा लगता है। अब आप इसको अपने तौर पे बहरहाल जो भी चाहें 10 on 10 ले लें या कुछ कर दें, लेकिन जो मेरी अपनी जाती राय है, प्रगति की ओर पर है, प्रगति हो रही यूपी में, उसी में एक प्रगति ये भी है। एक चीज़ मानता हूँ कि जिसमें प्रगति हुई है कि गुंडा राज खत्म हुआ, इसमें कोई शक नहीं, गुंडा राज खत्म हुआ। बाकी सब सो चल रहा है। रोड नहीं बनी अच्छी, नहीं रोड्स भी हैं, लेकिन आप हाईवे की हालत भी देख लीजिए। शुरुआत जो पहला फेज था वो बहुत अच्छा था, सेकेंड फेज में जितनी विकास कार्य की अपेक्षा करी जा रही थी योगी जी से, उतनी नहीं हुई है। और बाकी जो यूपी में कहा जाए टैक्स वैक्स का जो हिसाब है वो क्या कहेंगे? वो भी सब अनसिस्टमेटिक है। जीएसटी सपोज अगर लगा है तो उसके ऊपर आप देखिए, जीएसटी को जो है कोई उनकी सही तरीके से सेल टैक्स या जीएसटी जो डिपार्टमेंट है उसको ही नहीं मालूम है कि किसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई हो रही है। अच्छा, जो ये दिया जलाया जा रहा है, एकदम आपकी पर्सनल राय, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या ये इसकी जगह कुछ और होता तो क्या हो सकता है? नहीं, बढ़िया है, हर आदमी का अपना मनाने का तरीका है। देखो, ये प्रकाश का पर्व है, इसके ऊपर मैं बहुत पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो है मिसलीनियस खर्चे हैं। अदरवाइज इसको आप और भी तरीके से बना सकते हो, तो 14 लाख या क्वांटिटी बढ़ा के, तो उससे मेरी समझ में कोई फ़ायदा ऐसा मुझे दिखता नहीं है। ये आम जनता की राय है। ये जो जगह है ये युवाओं का गढ़ है, इसमें से एक युवा मैं पकड़ के लाया, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? शान भाई, मुझे ये बताइए कि जो कल अयोध्या में दीपोत्सव है, बहुत बड़ा दीपोत्सव है, 14,50,000 दिया जलेंगे, कितना सही है, कितना गलत है, एकदम निष्पक्ष बताइए। देखिए, एज ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ दिए तो जलने चाहिए, खुशी का पर्व है तो जलने चाहिए, लेकिन अब 14 लाख यूनिट आप कर रहे हैं एज अ टैक्स पेयर, टैक्स के पैसे आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो गलत है। आप करिए, खुशी अपनी व्यक्त कीजिए, लेकिन उसको आप कम कर सकते हैं। वैसे इस हालात में जबकि महंगाई बढ़ी हुई है, सब कुछ हाई लेवल पे है, पेट्रोल भाग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर 14 लाख दिए जलाने का मकसद उतना समझ में नहीं आता। उसके बाद की गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी, युवाओं की सोच है, बहुत अच्छी सोच है। ऐसा नहीं है कि जलने नहीं चाहिए, जलने चाहिए, हर जगह चलने चाहिए। त्यौहार है, हिंदुओं का नहीं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे संग मनाते हैं, लेकिन जरा टैक्स को भी ध्यान में रखें। अच्छा, इसकी जगह क्या हो जाना चाहिए? अगल बगल के आप किसी अनाथालय, अनाथ आश्रम में भोजन करा दें, उनको कपड़े दिला दें, खुशी हर तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। गरीबों की मदद कर दें, शादियों का सीज़न आ रहा है, वहाँ आप मदद कर दें, कुछ भी आप कर सकते हैं। गैस में कटौती कर सकते हैं, पेट्रोल के दाम डाउन कर सकते हैं, बहुत से वे हैं, आप पब्लिक को राहत दे सकते हैं। आखिर 14 लाख दिए जल रहे हैं तो बजट गवर्नमेंट की तरफ से तो करोड़ों में गया ही होगा, तो वो कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज हो सकता था जिससे लोगों को राहत मिलती। देखा आपने, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। चलिए और लोगों से मिलते हैं। आप ये बताइए, कल जो अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, 14,50,000 दिया, उसमें आपकी क्या राय है? ये एक इतनी बड़ी आस्था का प्रतीक का त्यौहार है दीपावली, और इस दिन हम जितने अधिक से अधिक दीपक जलाते हैं उसका आध्यात्मिक महत्व ये होता है कि हम अपने जीवन को प्रकाशित करना और बुराई को मिटा के और अच्छाई को स्थापित करना। तो इसी दृष्टि से पिछले साल जो अयोध्या में दीपदान हुआ माननीय योगी जी के नेतृत्व में, जल्दी, हाँ, और वो इस साल
वो पिछला बिल्कुल, रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। रिकॉर्ड। लेकिन महंगाई का रिकॉर्ड भी टूट रहा है लगातार, क्या वो पैसा कहीं और नहीं लग सकता रहा? नहीं, महंगाई का कहीं रिकॉर्ड, आप समयानुसार सारी चीज़ें बदलती हैं, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही नहीं, हैं। वो संसार नहीं बढ़ी है। मैंने कल ही एक स्टोरी की है जिसमें जो मोमबत्ती है जो इससे जुड़ी हुई है उसका दाम दुगना हुआ है। जी। दूध का दाम ऐतिहासिक बढ़ा, एक साल में 2-3 बार बढ़े, वो 70 सालों में नहीं बढ़ा था। तो सुनिए पहले, तो क्या ये दीपक में जितने पैसे लगेंगे क्या किसी गरीब के यहाँ नहीं लग सकते रहे? त्योहारों में खपत ज़्यादा होती है तो कीमत ऊपर नीचे हुआ करती है। अभी ये फिर ऐसे कीमत इतनी नीचे आ जाएगी कि आपको लगेगा ये तो आधे दाम में आ गई। अच्छा ये बताइए, दिए में जितने पैसे लग रहे हैं क्या किसी गरीब, अभी मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा किसी गरीब कन्या की शादी में लग सकता था या अनाथालय में पैसे खर्च कर गरीबों सकते के लिए हैं। काम अलग से हो रहा है, लेकिन ये जो पर्व है ये भी आपके धर्म का, आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। तो इससे भी एक संदेश जाता है समाज को, इसकी भी जरूरत समाज को है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इसके अगले साल भी रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है? हाँ, रिकॉर्ड इसके अगले साल भी और बेहतरीन ढंग से होगा। इनका सीधे तौर पे कहना है कि बहुत अच्छा काम है और इसी तरह होना चाहिए, रिकॉर्ड टूटेगा। इस वक्त मैं फिर से एक चाय की अड़ी पर हूँ, यहाँ पर सभी लोग हैं। मैं किसी से भी नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं नाम से लोगों के जो माइंडसेट होता है आप लोगों का वो चेंज हो जाता है। क्या कहेंगे, कल जो 14,50,000 दिया जल रहा है वो कितना सही कितना गलत? देखिए, 14 लाख दिए जला देने से अगर भगवान या ऊपर वाला खुश होता हो तो 14 लाख की जगह 14 करोड़ जला दीजिए। कम से कम देश के ऊपर से जो आपदाएं हैं, जो परेशानियां, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, इससे निजात मिल जाए, दुआ की जाए। और अगर ये नहीं होता है तो इस मुल्क में कम से कम 14 लाख दिए, इतने पैसे खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिया जला देने से भी ऊपर वाला खुश होता है और 14 करोड़ दिया जलाने से भी ऊपर वाला खुश तो होता आप क्या चाहते हैं, क्या हो? ये तो बहुत, उनका कहना है बड़ा अच्छा काम हो रहा है भाई। जो सरकार इसी आधार पर ही बनी हो, बांट के समाज को बनी हो, फिरका परस्ती के नाम पर बनी हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर बनी हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर बनी हो, उनसे आप दूसरी उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? वो तो यही करेंगे। तो हमारी यही है कि जैसे मान लीजिए इस परेशानी के दौर में जब इस वक्त पब्लिक इतनी परेशान है, बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पे है और आपका जो GDP है वो गिर रही है और बेरोज़गारी अपनी चरम पे है, महंगाई इस वक्त आपके हम लोगों की किसी की छुपी नहीं, महंगाई चरम पे है। हाँ, महंगाई, विकास हो रहा है मुल्क का, आप गजब बात करते हैं। हाँ, वो हमने एक बयान जो हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं ने अमेरिका में दिया है कि डॉलर मजबूत हुआ है, ना कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ। तो ये इस बयान से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या चल रहा है इस देश में। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि वो दिया न जले, उसके अलावा नहीं, क्या हो? बिल्कुल ये हम नहीं चाहते। नहीं, दिया न 14 लाख दिया न जले, ये कैसे आप? नहीं, बिल्कुल उसके अलावा क्या हो? दिया जलना चाहिए और दिया 14 नहीं 14 करोड़ जलना चाहिए। अगर 14 करोड़ दिया जलाने से भगवान हमारे देश की समस्याओं को हल कर दें, बेरोजगारों हल कर दें तो फिर जला के देख लीजिए, इस बार एक्सपीरियंस कर लीजिए। नहीं, अभी मैं बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा पिछले बार से रिकॉर्ड इस बार टूटा है, अगले साल और टूटेगा। उन्होंने अभी बोला है। रिकॉर्ड कौन सा था टूटने का, ये तो बताइए। रिकॉर्ड क्या मतलब काहे का रिकॉर्ड था? नहीं, हो सकता है वो दूध के महंगाई के लिए भी बोल रहे हो। हाँ, तो वो दूध की महंगाई जो अभी बढ़े हैं, दूध के दाम, आटे के दाम 70 सालों में बढ़ा है। इस बार एक साल में 3 बार दूध के दाम बढ़े, 70 सालों में ऐसा नहीं हो रहा। तो हाँ, हम सब लोग दुआ करें आम जनता इस देश की दिया जलाए अयोध्या की जगह अपने अपने घरों में, और एक नहीं 10-10 दिए जलाए, और दुआ करे कि इस सरकार को, इस गवर्नमेंट को सद्बुद्धि दे और वो जनहित के काम करें। देखा आपने कितनी अच्छी बात, निष्पक्ष होके ईमानदारी से बात की गई, इसमें कहीं एक तरफा बातें नहीं हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कल अयोध्या में सरकार की तरफ से 14,50,000 दीपोत्सव हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है। आपके अनुसार कितना सही है कितना गलत? गलत है। यही पैसा जो है गरीबों को जाता या विकास कार्य पर लगाया जाता। तो विकास तो हो रहा है, इतना बड़ा विकास हो रहा है प्रदेश में, आप देखिए। और कोई काम बता दीजिए मुझे इनका। दीपोत्सव हो रहा है ना, और कोई काम बताइए। दीप जल रहा है, रिकॉर्ड बना। अभी एक बीजेपी के नेता है, उन्होंने यही कहा पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है दीपक में, कल अगले साल फिर यही रिकॉर्ड टूटेगा। लोग देहात में कहावत कहते हैं
कि अपना बच्चा पैदा हो या ना हो, दूसरे के बच्चे का नामकरण करने के लिए लोग पहले खड़े हो जाते हैं। वही हालत इस सरकार की है। महंगाई बेरोजगारी पर कोई माने की बातें करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, महंगाई, विकास हो रहा है। हाँ, सही बात है। कितना विकास हुआ है आप देखिए, हर आदमी मस्त है, एंड्रॉयड मोबाइल लेके सब लड़के घूमते हैं, कहाँ कोई बेरोजगार। ये तो बात आपकी भी बात सही है। महंगाई बेरोजगारी उनको दिखाई न देता जो फ्री का खाते होंगे, जो वास्तव में सुबह कमाते हैं और शाम को खरीदने जाते हैं, उनको पता लगता हो कि महंगाई कितनी है। दुनिया है ना, 10 लोग इकट्ठा होंगे, उसमें 5 लोग कुछ और कहेंगे, 2 लोग कुछ और कहेंगे, 3 लोग कुछ और कहेंगे। लेकिन ये जो है इनका जो कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, यह जो है गलत है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए था आपके अनुसार? पूजा पाठ आदमी करता है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा नहीं कहा जा रहा है कि पूजा मत कीजिए, लेकिन पूजा साधारण से भी हो सकता है। हाँ, नहीं तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुओं के लिए कोई काम ना हो? इतना बड़ा काम हुआ, मंदिर बना है, बस वही एक काम रह गया, हिंदू और मुस्लिम, और कोई है तो नहीं काम इनके पास, कुछ नहीं। दिया में क्या दिक्कत है? अब 14 लाख दिया जलेगा, कितना अरे तेल भैया, खर्च होगा, कितना हाँ, अच्छा वही है। मैं कह रहा हूँ कि उसको जरा उसका जोड़ घटा कर निकालिए आप, कितना खर्च हो रहा है। वो कहीं विकास कार्य में लगाया जाता, किसी हॉस्पिटल में लगाया जाता। जनता मरीज मर रही है, जनता मर रही है, उसके दवा, इलाज, खाना, खुराक सब कुछ में उसको लगाया जाता। वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, तो हम जो है पूजा कर रहे हैं, हिंदू के नाम पर जो है अपना बाबा हो रहा है। यही देखा आपने, मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रतिक्रिया थी वो आपने खुद देखा। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। चलिए, कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा का और तुषार शर्मा का आज का नमस्कार।